हेलो एवरीवन। यह है कोरिलेशन सीरीज का फोर्थ वीडियो जहां मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं ग्रुप फ्रीक्वेंसी डाटा के बारे में। देखिए, जब हम स्टैट्स की बात करते हैं तो हमारे पास तीन तरह के डाटा सेट्स होते हैं: इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूस सीरीज। और डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूस सीरीज में फ्रीक्वेंसीज दे रखी होती हैं, और कॉन्टिन्यूस सीरीज के केस के अंदर तो हमें एक्स की जो वैल्यूज होती है वो भी रेंज में दे रखी होती है, मतलब लोअर लिमिट और अपर लिमिट हमें गिवन होती है। तो जब हमारे पास डिस्क्रीट डाटा सेट हो या कॉन्टिन्यूस डाटा सेट हो, उस केस के अंदर अगर हमें कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालना हो तो हमारा टास्क काफी मुश्किल हो जाता है। और आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप ग्रुप फ्रीक्वेंसी डाटा सेट के केस के अंदर कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को निकाल सकते हैं। तो आज के इस वीडियो को ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे जो एनिमेशन रन होंगे वो चलेंगे और एकदम रिमूव हो जाएंगे, तो उसको जरूर देखिएगा और समझिए कि कैसे आप कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस सीरीज के केस के अंदर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं पावर पॉइंट की तरफ और डिटेल में समझते हैं कैसे ये काम करता है। जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे कि कई बार हमारे पास जो डाटा है वो डिस्क्रीट या कॉन्टिन्यूस सीरीज की फॉर्म में होता है। और डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस सीरीज के अंदर हमारी प्रॉब्लम क्या होती है कि हमें एक्स और वाई की इंफॉर्मेशन के अलावा फ्रीक्वेंसीज भी गिवन होती है। और अगर वो डाटा कॉन्टिन्यूस सीरीज के केस में आपके पास अवेलेबल है तो आपके पास एक्स और वाई की एग्जैक्ट वैल्यू ना होकर रेंज गिवन होती है। तो उस केस के अंदर आप कोरिलेशन कैसे निकालेंगे? तो ग्रुप फ्रीक्वेंसी की जब भी बात होती है तो हमारे पास जो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालने का फॉर्मूला है वो कुछ इस तरीके से है। यहाँ पर dx और dy की कैलकुलेशन जब भी करेंगे तो हम फ्रीक्वेंसी को भी साथ में कंसीडर करेंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पे न्यूमरेटर में dx और dy है, इनटू में f आ गया है। आप देखेंगे समेशन ऑफ f इंटू dx है, समेशन ऑफ f इंटू dy है, डिवाइड बाय n। n यहाँ पर क्या है? टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी। डिनोमिनेटर में देखेंगे आप समेशन ऑफ एफ डी एक्स स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ एफ डी एक्स एंड द कंप्लीट स्क्वायर बाय एन, एंड समेशन ऑफ एफ डी वाई स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ एफ डी वाई का कंप्लीट स्क्वायर बाय एन। सबसे पहली चीज हमें समझनी है कि यहाँ पर ये डी एक्स और डी वाई कैसे कैलकुलेट होगा। हम क्या करेंगे, हर एक्स की वैल्यू में से एज्यूम मीन को लेस कर देंगे एंड वी विल हैव द वैल्यू ऑफ डी एक्स एंड डी वाई। और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे सो वी कैन कैलकुलेट एफ टी एक्स एंड एफ टी वाई। हमारे लिए सबसे कॉम्प्लिकेटेड पार्ट इस पूरे फॉर्मूला में है इस चीज को निकालना, दैट इज समेशन ऑफ एफ इंटू डी एक्स इंटू डी वाई। इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। और आइए इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हमें यहाँ डाटा दे रखा है, हमें x की वैल्यूज गिवन है। आप देख रहे हैं यहाँ पे 15 टू 25, 25 टू 35, 35 टू 45 एंड सो ऑन। y की वैल्यू दे रखी है 10 टू 20, 20 टू 30, 30 टू 40 एंड सो ऑन। और यहाँ पर बीच में सेल्स में हमें जो वैल्यूज दे रखी हैं जैसे 6 और 3, 3, 16, 10 एंड सो ऑन, ये हमारे पास फ्रिक्वेंसीज हैं। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, सपोज कि हमारे पास दो वेरिएबल है x और y, और यहाँ पर हमें अगर 6 दे रखा है तो उसकी स्टडी कैसे किया जाएगा। इसको हम कहेंगे कि मान लो हमारे पास ये एज दे रखी है। हम यहाँ पे सपोज मानते हैं कि x जो है ये है हस्बैंड की एज और y जो है वो है सपोज वाइफ की एज। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि 6 कपल्स ऐसे हैं जिनमें हस्बैंड की एज तो 15 टू 25 के बीच में लाई करती है और वाइफ की एज 10 टू 20 में लाई करती है। दूसरे केस में हम क्या बोलेंगे, 3 कपल ऐसे हैं जहां हस्बैंड की एज तो 25 से 35 में है बट वाइफ की एज 10 टू 20 में है। अगले साल में चलते हैं तो हमारे पास 3 कपल ऐसे हैं जहां हस्बैंड की एज तो 15 टू 25 में है बट वाइफ की एज 20 टू 30 में है। 16 कपल ऐसे हैं जहां पे हस्बैंड की एज 25 से 35 में है बट वाइफ की एज 20 टू 30 में है एंड सो ऑन। ये इस तरह से डाटा की इंटरप्रिटेशन है। और नीचे हमें इन सेल्स का टोटल दे रखा है जिसको हम फ्रीक्वेंसी बोल रहे हैं, जैसे 6 और 3 9 हो गया, 3 प्लस 16 प्लस 10 29, 10 प्लस 15 प्लस 7 32 एंड सो ऑन। और जहां पर ये हमने हैश लगा रखे हैं मतलब यहाँ पर कोई फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं है, दैट इज इक्वल टू 0। हमने यहाँ पे वर्टिकल टोटल भी लिया और इन्हीं सेल्स का हम हॉरिजॉन्टल टोटल भी ले लेंगे। आप देख रहे हैं 6 प्लस 3, 3 प्लस 16 प्लस 10, और हमने फिर फ्रीक्वेंसी का टोटल ले लिया जो कि हमारा 100 आ गया। क्योंकि हमारे पास एक कॉन्टिन्यूस सीरीज दे रखी है, मतलब हमें रेंज दे रखी है, तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें एक फिक्स वैल्यू निकालनी होगी। और कॉन्टिन्यूस सीरीज के केस के अंदर अगर हम फिक्स वैल्यू निकालना चाहते हैं हम क्या करेंगे, पहले मिड पॉइंट निकालेंगे। मिड पॉइंट कैसे निकलता है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। अब अगर हम y की बात करते हैं तो लोअर लिमिट क्या है 10, अपर लिमिट क्या है 20, हम प्लस करेंगे 10 प्लस 20 30 डिवाइड बाय 2, इट बिकम्स 15। ऐसे ही 20 प्लस 30 बाय 2 25, 30 प्लस 40 बाय 2 35 एंड सो ऑन। ये हमारे पास y का मिड पॉइंट आ गया।
ऐसे ही x को ले लेते हैं, x का मिड पॉइंट निकालते हैं, क्या करेंगे 15 प्लस 25/2 20, 25 प्लस 35/2 30 एंड सो ऑन, ये मिड पॉइंट आ गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास मिड पॉइंट आ गए हैं y के भी x के भी। अब इसमें से हम किसी एक वैल्यू को एज्यूम मीन लेके चलेंगे। यहाँ मान लो मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, y के केस में मैंने 35 को एज्यूम मीन ले लिया और x के केस के अंदर मैंने 40 को एज्यूम मीन ले लिया। अब हम निकालेंगे dx। यहाँ पर कैलकुलेशन को छोटा करने के लिए मैंने क्या किया है, जो dx की वैल्यू आएंगी उसको एक कॉमन वेरिएबल से मैंने डिवाइड कर दिया है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे फॉर्मूला में मैंने m माइनस a करके डिवाइड बाय i कर दिया। i का मतलब है एक फिक्स मैंने कॉमन वैल्यू को ले लिया है। इसका कोरिलेशन पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको अपने सेकंड वीडियो के अंदर बता चुका हूं कि कोरिलेशन पे चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल का इम्पैक्ट नहीं पड़ता। यहाँ पर अगर मैं किसी भी वैल्यू को किसी कॉमन वैल्यू से डिवाइड कर रहा हूँ, मतलब मैं इसका स्केल चेंज कर रहा हूँ, इससे कोरिलेशन पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। आप देखेंगे यहाँ पर मैंने यहाँ पे क्या किया, y के केस के अंदर देखेंगे 15 माइनस 35 लिया और मैंने उसको फिर क्या किया 10 से डिवाइड कर दिया। तो 15 माइनस 35 मतलब -20 और 10 से डिवाइड किया तो हो गया -2। ऐसे ही 25 माइनस 35 क्या हुआ -10 डिवाइड बाय 10 -1 और 35 माइनस 35 0। फिर 45 माइनस 35 10 डिवाइड बाय 10 1 और 55 माइनस 35 20 डिवाइड बाय 10 इट बिकम्स 2। मेरा पर्पस क्या था, अपनी कैलकुलेशन को आसान बनाना। मैंने dy की जगह पे dy डैश इसलिए यूज किया है क्योंकि मैंने इसको कॉमन वैल्यू से डिवाइड किया है। dx की बात कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे क्या किया, dx की जगह dx डैश यूज किया है। कैसे, 20 माइनस 40 किया तो क्या आया मेरे पास माइनस का 20 और मैंने उसको फिर 10 से डिवाइड कर दिया, ये वाला फॉर्मूला पुट करके इट बिकम्स -2। देन 30 माइनस 40 माइनस 10 डिवाइड बाय 10 -1 एंड सो ऑन, ये dx डैश आ गया। अब मैं क्या करूंगा, इस f को dx डैश से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा f dx डैश। जैसे 9 माइनस 2 -18, 29 माइनस 1 -29 एंड सो ऑन, और ये टोटल आ गया माइनस का 8। ऐसे ही एफ डी वाई डैश कैसे निकालूंगा, एफ को डी वाई डैश से मल्टीप्लाई करूंगा तो 9 माइनस 2 -18, 29 माइनस 1 -1 29 एंड सो ऑन, ये एफ डी वाई आ गया, इसका टोटल भी -8 आ गया। अब निकालना है एफ डी एक्स डैश स्क्वेयर। क्या करूंगा, एफ डी एक्स डैश को डी एक्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो -18 माइनस 2 36 -1 एंड -29 29 0 इंटू 0 0 एंड सो ऑन, और टोटल ले लिया 122 आ गया। एफ डी वाई डैश स्क्वायर निकालना है तो क्या करूंगा, एफ डी वाई डैश को डी वाई डैश से मल्टीप्लाई करूंगा -18 इंटू -2 36 -29 इंटू -1 29 एंड सो ऑन, और ये टोटल आ गया 122। हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है समझना, ये एफ डी एक्स डैश और डी वाई डैश कैसे कैलकुलेट होगा, इस पे जरूर हमें ध्यान देना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, 3 वेरिएबल एक साथ स्टडी करेंगे। वो 3 वेरिएबल क्या होंगे, एफ, ये जो सेल में दे रखा है, डी वाई डैश और डी एक्स डैश, तीनों को एक साथ स्टडी करेंगे। कैसे लेंगे देखिए, ध्यान से समझना है। यहाँ पर आप लोगों को डी वाई डैश दे रखा है -2, डी एक्स डैश दे रखा है -2 और उसके सामने जो फ्रीक्वेंसी गिवन है वो है 6। देखिए कैसे, मतलब ये वाला -2, ये वाला -2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी एक्स डैश इंटू डी वाई डैश, मतलब हो गया 4, और फिर उसको इसकी फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बन जाएगा ये एफ इंटू डी एक्स डैश एंड डी वाई डैश। देखिए कैसे होगा ये, ध्यान से देखिएगा कि एनिमेशन चलेगा, छोटा सा स्क्वायर बॉक्स बना हुआ आएगा इनके ऊपर, डी एक्स डैश और डी वाई डैश के ऊपर, ये -2 एंड 6। मैं फिर से चला रहा हूं एक बार, ये देखिए -2 एंड 6, तो -2 इंटू -2 4 इंटू में 6 क्या हो गया 24, इसको यहाँ पे लिख लेंगे। फिर आप नीचे आइए, अगले सेल में अगर आप आएंगे तो नीचे डी वाई डैश तो सेम ही रहेगा क्योंकि आप वर्टिकली सेम उसमें चल रहे हैं, कॉलम में चल रहे हैं, लेकिन आप हॉरिजॉन्टली देखेंगे तो आपका कॉलम शिफ्ट हो गया है। मतलब अब डी एक्स डैश में -2 की जगह -1 स्टडी करेंगे तो हमारे अब कैलकुलेशन क्या होगी, -2 इंटू -1 इंटू में 3, तो -2 इंटू -1 2 और इंटू में 3 आ गया 6। हमें आगे कोई वैल्यू गिवन नहीं है तो सारा छोड़ देंगे, ब्लैंक है। अब अगले सेल पे आइए, कॉलम बदल गया, कॉलम बदल गया तो डी वाई डैश ही बदल गया, तो ये -2 की जगह -1 आ गया। अब -1 को इस -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये देखिए -1 इंटू -2 इंटू में ये वाला सेल 3, तो -1 इंटू -2 2 और इंटू में 3 करा तो क्या आ गया 6। ऐसे नीचे शिफ्ट हो गए, नीचे शिफ्ट होते ही क्या हुआ, डी वाई डैश तो सेम रहा लेकिन डी एक्स डैश क्या हो गया, नीचे शिफ्ट हो गया। आप क्या करेंगे, -1 इंटू में 16, ये आ गया 16। फिर नीचे शिफ्ट हो गए, यहाँ आ गए, डी वाई डैश तो सेम रहा बट डी एक्स डैश फिर शिफ्ट हो गया, तो -1
इंटू 0 इंटू में 10 जो क्या हो गया 0। आगे कुछ नहीं दे रखा, डैश है तो ब्लैंक है। आगे आइए, अगले में देखेंगे यहाँ पर भी डैश दे रखा है, छोड़ दो इसको, नीचे वाले में आओ। यहाँ पर 0 इंटू में -1 इंटू में 10 हमारा क्या आ गया 0। नीचे वाले में आइए, 0 इंटू में 0 इंटू में 15 0। नीचे आइए, 0 इंटू में 1 इंटू में 7 0, क्योंकि यहाँ पे 0 है तो सभी का टोटल 0 आ रहा है। यहाँ पर खाली वैल्यू दे रखी है। अगले कॉलम में आइए, ऊपर 2 ब्लैंक है, इसमें आइए, 7 के सामने dx डैश क्या दे रखा है 0, और इसके नीचे हमें dy डैश दे रखा है 1, तो 1 इंटू 0 इंटू 7 0। फिर हमारे पास नीचे आ जाइए, यहाँ पे 10 में आइए, 1 इंटू 1 इंटू 10 दैट इज 10। नीचे आइए, dx डैश क्या हो गया 2 इंटू 1 इंटू 4 8 आ गया। नेक्स्ट में आइए, यहाँ 3 ब्लैंक है, यहाँ देखिए 4 हमें दे रखा है फ्रीक्वेंसी में, यहाँ पे 1 है, नीचे dy डैश क्या है 2 है, तो क्या करेंगे 1 इंटू 2 इंटू 4 8, और नीचे में देखेंगे 2 इंटू, फिर से देखते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5 इट बिकम्स 20। हमारे पास ये एफ डी एक्स डैश डी वाई डैश आ गया है। अब हम क्या करेंगे, इनका टोटल लेंगे। जैसे 24 प्लस 6 का टोटल क्या आ गया 30, 6 प्लस 16 का टोटल क्या आ गया 22, ये हॉरिजॉन्टल टोटल कर रहा हूं मैं। थर्ड में देखोगे 0 0 0 का टोटल 0 आ गया। यहाँ पे नीचे 0 10 और 8 का टोटल 18, और 8 प्लस 20 का टोटल 28। वर्टी का टोटल भी ले लो, 24 प्लस 6 का टोटल 30, ऐसे ही 6 प्लस 16 का टोटल 22, 0 का टोटल 0 आ गया। फिर यहाँ पे 10 प्लस 8 18, और 8 प्लस 20 28, और हमारा एफ डी एक्स डैश और डी वाई डैश क्या आ गया 98। यहाँ पर भी 98 है, यहाँ पर भी 98 है। हमारे पास सारी वैल्यू आ चुकी हैं। अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला में पुट करेंगे। हमारे पास ये वैल्यू कैलकुलेट हुई है जो हमने पिछले टेबल में देखा। अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लेके चलेंगे। एफ डी एक्स डैश डी वाई डैश का समेशन लेना है, समेशन ऑफ एफ डी एक्स डैश लेना है, समेशन ऑफ एफ डी वाई डैश का मल्टीप्लीकेशन लेके एन से इसको हमने डिवाइड करना है। एन क्या होगा, समेशन ऑफ एफ। अब हम वैल्यू को पुट करेंगे। एफ डी एक्स डैश और डी वाई डैश 98 है, एफ डी एक्स डैश और एफ डी वाई डैश हमारा -8 और -8 था, पुट कर दिया। फ्रीक्वेंसी का टोटल हमारा जो कि एन है वो 100 है। एफ डी एक्स डैश स्क्वेयर हमारा क्या आया था 122, एफ डी एक्स डैश लिया और स्क्वेयर ले लिया उसका -8 का स्क्वेयर, और एफ डी वाई डैश का हमने यहाँ पे स्क्वेयर लिया तो 122 आया था, और एफ डी वाई डैश -8 था उसका स्क्वेयर ले लिया, डिवाइड बाई 100 कर दिया जो कि हमारा एन था। ये वैल्यू को पुट किया और हमारा आंसर आया 0.803। हम क्या कहेंगे, देयर इज अ हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। तो इस तरीके से जब आपके पास डाटा कॉन्टिन्यूस डिस्क्रीट सीरीज का दे रखा हो, जहाँ पे एक्स और वाई के अलावा आपके पास फ्रीक्वेंसीज भी गिवन हो, तो आप कोरिलेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे कॉम्प्लिकेटेड पार्ट हमारा क्या था, एफ डी एक्स डैश और डी वाई डैश को समझना। तो हमने यहाँ पर फिर डिस्कस किया कि कैसे आप ब्रूट फ्रीक्वेंसी डाटा सेट के केस के अंदर कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को निकाल सकते हैं। इस पूरे के पूरे टास्क में जो हमने पीछे अभी डिस्कस किया है पावर पॉइंट के अंदर, इसमें जो सबसे मुश्किल पार्ट था वो यही था कि एफ डी एक्स और डी वाई की कैलकुलेशन कैसे की जाएगी, जहां पर आपने सबसे ज्यादा ध्यान देना है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। और अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।